हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से हमारे चैनल श्रीदेवी क्लासेस में आप सभी का स्वागत करते हैं। जैसा कि पिछले कुछ वीडियोस में हम फैशन से रिलेटेड, स्टिचिंग से रिलेटेड कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन देखते आए हैं। जब भी हम कोई गारमेंट तैयार करते हैं तो किस तरीके से उसके अंदर स्टिचिंग की जाती है, कौन कौन सी ऐसी स्टिच है जिनका यूज करके हम अपने फैब्रिक को डेकोरेट कर सकते हैं, और कौन सी ऐसी एम्ब्रॉयडरीज है जिनका यूज करके उन्हें बना सकते हैं, या फिर कौन सी ऐसी सीम है जो अलग अलग फैब्रिक्स पे की जाती है। उसी तरीके से आज जो हमारा टॉपिक है फास्टनर्स, ये आपके किसी भी गारमेंट को किस तरीके से आप अटैच कर सकते हैं। जैसे आपके दो पार्ट्स हैं, उनको अगर आप जोड़ना चाहते हैं, जहाँ पे आपके प्लैकेट्स वगैरह होते हैं, कोई भी ओपनिंग होती है, उसे आप जोड़ना चाहते हैं, तो आप क्या करते हैं, फास्टनर्स का यूज करते हैं। ये कई तरीके की हो सकती है, जैसे आपके बटन्स हो सकते हैं, हुक हो सकता है, जिप हो सकती है, वेलक्रूज हो सकते हैं, स्नैप्स हो सकते हैं। इनका यूज करके आप जो भी फैब्रिक की या जो भी गारमेंट की ओपनिंग होती है उनको आप अटैच कर सकते हैं। और जो आपके फास्टनर्स होते हैं वो आपके एक तरीके से डेकोरेटिव का भी लुक देते हैं। उसी तरीके से आज हम फास्टनर्स के इंट्रोडक्शंस के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में, कि कितने तरीके के फास्टनर्स होते हैं जिनका यूज करके आप उसे डेकोरेट भी कर सकते हो और उसे नॉर्मल ऐड भी कर सकते हो, इसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। तो यहाँ पर हम सबसे पहले फास्टनर्स के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। जो भी हमारे फास्टनर्स होते हैं वो आपके गारमेंट्स के जो ओपनिंग पार्ट होता है उसे होल्ड करने के लिए और फास्टन करने के लिए यूज किया जाता है। ये आपके अलग अलग तरीके से हो सकते हैं, जैसे आप बटन्स का यूज करके या हुक का यूज करके या जिप का यूज करके इसे तैयार कर सकते हैं। और इसे हम या तो फास्टनर्स कह सकते हैं या फिर क्लोजर के नाम से भी बोल सकते हैं। फास्टनर्स जो होता है वो आपके जो भी पॉकेट वाला पार्ट होता है गारमेंट में, उसको बंद करने के लिए भी यूज किया जाता है। और ये आपके जो भी गारमेंट होता है उसको सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है। जो अपीयरेंस गारमेंट्स होते हैं उनको सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है। और जो फास्टनर्स हैं ये आपके फंक्शनल भी हो सकते हैं और डेकोरेटिव पर्पज से भी आप इसका यूज कर सकते हैं। जैसे आपको कोई भी गारमेंट में बटन्स का यूज करना है तो आप अलग अलग टाइप के जो बटन्स होते हैं, डेकोरेटिव बटन्स होते हैं, उनका यूज करके आप आसानी से उसे डेकोरेट कर सकते हैं। या फिर कहीं पे कोई ऐसा एरिया है जहाँ पर आप स्टिचिंग या फिर कुछ वैसा ओपनिंग नहीं शो करना चाहते तो वहां पर आप वेलक्रू का यूज करके उसे डेकोरेट कर सकते हैं। और उसी तरीके से डिफरेंट टाइप्स की जिप्स होती हैं, उनको लगाने के तरीके अलग अलग होते हैं, उनका यूज करके भी आप किसी गारमेंट को आसानी से इफेक्टिव बना सकते हैं। फिर आता है हमारा जनरल कंसीडर। जो भी आपके फास्टनर्स है उनको आप किस तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमारा जो फास्टनर्स होता है वो आपके गारमेंट की जो लाइफ टाइम होती है उस तक चलता है, कि आपका जो भी कोई गारमेंट है वो जब तक फटेगा नहीं तब तक आप उसका यूज कर सकते हैं। जैसे हमारे बटन्स हो गए, आपके जब भी आपका फैब्रिक फटता है या फिर कोई गारमेंट आप खराब हो जाता है तब तक वो हमारा फास्टनर्स यूज होता है। अगर वो बीच में ही खराब हो जाए, जैसे बटन्स टूट जाए, तो फिर हम क्या करते हैं कि फिर हमको और एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ जाता है। तो जो हमारे फास्टनर्स होते हैं वो आपके फैब्रिक के लाइफ टाइम के लिए यूज किए जाते हैं। इसलिए जब भी आप इसकी चूज करें कि मतलब आपको कौन सा फास्टनर्स लगाना है, तो उसको बहुत ही अच्छे से या फिर बहुत ही सावधानी से इसका चुनाव करना चाहिए। और वो आपके प्लैकेट वाला जो एरिया होता है उसके लिए सिक्योरली होना चाहिए। मतलब जहाँ पे भी आप उसे अटैच करना चाहते हैं प्लैकेट वाले एरिया पर, वो वहाँ पर सुरक्षित है या नहीं है, कि जो भी आप यूज कर रहे हैं वो सही है या नहीं है, ये चीज हमें पता होनी चाहिए। और जो फास्टनर्स होते हैं वो आपके कुछ टाइप्स होते हैं, उन पे डिपेंड करता है, जैसे गारमेंट के टाइप्स पर, फैब्रिक के टाइप्स पर, पोजीशन ऑफ द फास्टनर्स ऑन द गारमेंट्स पर, और आगे और भी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पे ये डिपेंड करते हैं। तो जैसे गारमेंट्स के टाइप्स में क्या होगा कि डिफरेंट गारमेंट्स में अलग अलग फास्टनर्स का यूज किया जाता है। जैसे आपके जो भी गारमेंट्स, जैसे जो जिप है वो आपके पैंट में या फिर जीन्स में या फिर स्कर्ट्स में यूज कर सकते हैं। और जो आपके बटन हो गया, बटन होल्स हो गए, वो आपके ज्यादातर शर्ट की जो प्लैकेट होता है वहां पर यूज कर सकते हैं। और जो आपके साड़ी हो गए, उनके जो ब्लाउजेज होते हैं, या फिर आप कुर्ता तैयार कर रहे हैं तो उनके लिए हम हुक या थ्रेड आई का यूज करते हैं। उसी तरीके से हर एक फैब्रिक के लिए, हर एक गारमेंट के लिए अलग अलग टाइप्स के फास्टनर्स का यूज किया जाता है। और जैसे आपके गाउन हो गया, शेप्ड वाले टॉप्स हो गए, स्कर्ट्स हो गए, इन पे हम क्या करते हैं, इनविजिबल जिप्स का यूज करते हैं जो आपके शो ना हो, क्योंकि जो गाउन्स होते हैं वो बहुत ही हैवी होते हैं और अगर आपका वो डिजाइन में जिप शो होएगी तो क्या वो अच्छे से उसका जो
लुक है वो नहीं आएगा, इसलिए हम क्या करते हैं, इनविजिबल जिप्स का यूज करते हैं। फिर आता है हमारा फैब्रिक टाइप्स। डिफरेंट डिफरेंट फैब्रिक्स पर डिफरेंट डिफरेंट फास्टनर्स का यूज किया जाता है, जैसे लाइट वेट फैब्रिक हो गया, मीडियम वेट, हैवी वेट। इन सभी फैब्रिक्स पर अलग टाइप्स के या फिर अलग चॉइस के फास्टनर्स का यूज किया जाता है। आपके जो हैवी वेट फैब्रिक्स होते हैं उनपे हम कभी भी स्नैप्स का यूज नहीं करते हैं, और जो बटन्स हैं वो हमारे जो भी मीडियम वेट फैब्रिक्स होते हैं उनपे हम आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि वो उस चीज को आसानी से हैंडल कर सकता है। फिर आता है हमारा पोजीशन ऑफ फास्टनर्स ऑन द गारमेंट्स। जैसे आपके जो भी गारमेंट्स होते हैं उनमें डिफरेंट डिफरेंट एरिया पे अलग तरीके से उनकी पोजीशन शो की जाती है, कि जैसे अगर आपका अपर पार्ट है तो वहां पर कहाँ पर आपको हुक का यूज करना है, अगर आपका लोअर पार्ट है तो उसके अंदर जिप्स का यूज करना है। इसी तरीके से आप किस तरीके से उनकी पोजीशन को शो कर सकते हैं, जैसे कि आपका हुक और लूप टेप होती है उनका यूज कॉमनली जिनको वेलक्रू कहते हैं उनका यूज हम कोई भी ऐसे फैब्रिक पर नहीं कर सकते जो जिसके अंदर खिंचाव ज्यादा हो या फिर स्ट्रेस और स्ट्रेन ज्यादा हो, उन पर हम ये वेलक्रू का यूज नहीं कर सकते हैं। उसी तरीके से जो स्कर्ट्स होती है या फिर पैंट के जो प्लेकेट्स होते हैं उन पे हम जिप्स का यूज करते हैं, जो आपके जिप लगाते हैं उसका, और जो आपके वेस्ट बैंड होता है वहां पर हम बटन्स का यूज करते हैं। इसी तरीके से अलग अलग पोजीशंस पर अलग अलग फास्टनर्स का यूज करके उसे तैयार किया जाता है। फिर आता है हमारा टाइप्स ऑफ द ओपनिंग। जो भी आपके फैब्रिक्स में ओपनिंग होती है, जो हमारे गारमेंट्स होते हैं उसमें अलग अलग जगह पे ओपनिंग होती है, जैसे ब्लाउज में फ्रंट में होती है, कुर्ते में भी आपके बैक एंड फ्रंट दोनों साइड हो सकती है, स्कर्ट का जो पार्ट होता है उसके साइड में ओपनिंग होती है, और शर्ट में भी आपके फ्रंट में ओपनिंग होती है। उसी तरीके से अलग अलग ओपनिंग में अलग अलग फास्टनर्स का यूज किया जाता है। जैसे आपके जहाँ पे भी ओपनिंग होगी उसी अकॉर्डिंग आपके फास्टनर्स का यूज किया जाता है, जितनी रिक्वायरमेंट होगी जो भी फास्टनर्स की वहां पर उसी अकॉर्डिंग उसे तैयार किया जाएगा। जैसे आपके वुमेन्स के स्कर्ट्स हो गए, इवनिंग गाउन हो गया, वहां पर हम क्या करते हैं, इनविजिबल जिप का यूज करते हैं, जिससे क्या वो अच्छे से सेट हो जाए और जो भी उसके डिजाइन है वो उसका लुक शो होए। अगर आपके जिप इनविजिबल नहीं होगी तो क्या होगा कि जिप का ही सबसे ज्यादा शो आएगा, इसलिए हम क्या करते हैं, गाउन्स वगैरह में इनविजिबल जिप्स का यूज करते हैं। उसी तरीके से कुछ जो फास्टनर्स होते हैं वो तो क्या होता है कि गारमेंट्स की जो बाहरी डिजाइन्स है उनको शो करने के लिए डिजाइन किए गए हैं, और कुछ फास्टनर्स का यूज ऐसे किया गया है कि जो भी गारमेंट्स की अंदरूनी फास्टनर्स है वो शो ना हो, सिर्फ जो हमारा गारमेंट का डिजाइन है वही आसानी से दिखाई दे। तो इसी तरीके से इन जो फास्टनर्स है उनका यूज किया जाता है और उसको उसी तरीके से डिजाइन किया गया है। फिर आता है हमारा गारमेंट डिजाइन। जो भी हमारे गारमेंट्स की डिजाइन्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग भी हम फास्टनर्स का यूज करते हैं। डिफरेंट टाइप्स के डिजाइन्स होते हैं गारमेंट्स के, तो डिफरेंट टाइप्स के फास्टनर्स का इस्तेमाल किया जाता है। यदि आपको जो भी हमारा फैब्रिक तैयार किया गया है उसके लिए अगर हमको कपड़े के बने बटन्स का यूज करना है तो हम उस अकॉर्डिंग उसको यूज करते हैं, और अगर आपके जो भी गारमेंट्स हैं उसके अंदर हमको जो भी उस गारमेंट के डिजाइन है उस पे हमको अगर ग्रेजुएटिंग फास्टनर्स का यूज करना है तो हम उसका यूज करके आसानी से उसे तैयार कर सकते हैं। फिर जो भी उसकी पोजीशंस होती हैं जहां पर भी आपको फास्टनर्स का यूज करना है, जो वहां पर साइज के बटन चाहिए, जितनी उसकी सुटेबिलिटी है, जितना आपको रिक्वायरमेंट है उस अकॉर्डिंग हम फास्टनर्स या बटन्स का यूज करके वहां पर उसे ऐड कर सकते हैं। फिर आता है एज ऑफ द वेयर्स, की जो भी आप पहनने वाले की जो उम्र है उस अकॉर्डिंग भी हम फास्टनर्स का चुनाव करते हैं, कि जैसे अगर आपके बच्चे हैं उनके लिए हम क्या करते हैं, बड़े साइज के बटन्स का भी यूज कर सकते हैं, डेकोरेटिव बटन का यूज करके भी आप उसे डिजाइन कर सकते हैं और तैयार कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर आपके जैसे ओल्ड लेडीज है तो उनके लिए हम क्या डिजाइनर बटन्स या फिर कोई ऐसे चमकदार बटन्स का यूज करके हम उसे नहीं तैयार कर सकते। और जो टीन एजेस या फिर मीडियम एज वाले जो लेडीज होती हैं उनके अंदर हम क्या करते हैं, लेदर्स बटन्स का भी यूज करते हैं, तो वो बहुत ही ज्यादा आकर्षित लगती है। तो इन सब चीजों का यूज हम एज के अकॉर्डिंग भी करते हैं। फिर आता है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द गारमेंट, की जो आपने
हमने गारमेंट तैयार किया है पूरा मिला करके वो कितना हैवी है, उसका जो मटेरियल है वो किस अकॉर्डिंग है, कितना उसका कॉस्ट होगा, उसके अकॉर्डिंग भी हम फास्टनर्स का यूज करते हैं। अगर नॉर्मल वेट फैब्रिक्स है या फिर नॉर्मल गारमेंट है तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, नॉर्मल फास्टनर्स का यूज करके आसानी से तैयार कर सकते हैं। और अगर आपका कोई भी हैवी फैब्रिक है या फिर कोई भी डिजाइन बहुत ही भारी डिजाइन है, उसका जो रेंज है वो बहुत ज्यादा है, तो आप उस पे क्या करेंगे, थोड़ा सा डेकोरेटिव बटन का यूज करके उसे और ज्यादा आकर्षित बना सकते हैं और उसके अंदर जो उसका लुक है उसको चेंज कर सकते हैं। तो ये आपके जो कॉस्ट होती है गारमेंट की उसके ऊपर भी डिपेंड करती है। तो ये हो गया आपके जनरल कंसिडर होते हैं, जैसे आपके एज के ऊपर डिपेंड करता है कि आप फास्टनर्स का कैसे चुनाव कर सकते हैं, टाइप्स ऑफ ओपनिंग पे हो गया, गारमेंट डिजाइन्स, फैब्रिक डिजाइन्स, कॉस्ट ऑफ गारमेंट्स, इन सबको मिला करके हम किसी फास्टनर्स का चूज कर सकते हैं कि हमें आप जो भी हम गारमेंट तैयार कर रहे हैं उसके अंदर हमको कैसे उसकी कौन से फास्टनर्स की जरूरत होगी। उसी तरीके से जो आज का टॉपिक था हमारा, उसमें हमने फास्टनर्स के इंट्रोडक्शंस और जनरल चीजों के बारे में जाना कि किस तरीके से आप फैब्रिक के अकॉर्डिंग, ओपनिंग के अकॉर्डिंग और जो गारमेंट की कॉस्ट है उसके अकॉर्डिंग, एज के अकॉर्डिंग फास्टनर्स का चुनाव कर सकते हैं, और कैसे फैब्रिक्स होते हैं जिनके ऊपर कौन से फास्टनर्स का यूज करना चाहिए, कौन सी ओपनिंग ऐसी होती है जहां पर कौन से, जैसे आपके प्लेकेट हो गया वहां पर आपको कौन से फास्टनर्स का यूज करना चाहिए, शर्ट हो गया, पैंट हो गई, इनमें कौन से फास्टनर्स का यूज किया जाता है, इन सब चीजों के बारे में आज हमने पढ़ा। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम कुछ और ऐसी ही फास्टनर्स के इंटरेस्टिंग चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। और जितना हो सके इन वीडियोस को शेयर करिए ताकि फैशन से रिलेटेड या फिर स्टिचिंग से रिलेटेड जो भी ये वर्क कर रहे हैं वो आसानी से इन सब चीजों को सीख सके। और ये छोटी छोटी जो चीजें हैं इनको समझ के जो भी वो वर्क कर रहे हैं उसे और ज्यादा इंटरेस्टिंग और ज्यादा अपने किसी भी गारमेंट को डेकोरेट कर सकते हैं। उसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में भी हम एक और नए टॉपिक लेके आएंगे जो आपके फास्टनर से ही है, लेकिन उसमें क्या हमारे जो भी फास्टनर्स के और टाइप्स हैं जो उनके बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए घर पे रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।